साक्षी के कातिल साहिल को दिल्ली पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से धर दबोचा है। अब दिल्ली पुलिस उससे इस घिनौनी वारदात के पीछे का सच उगलवाने में लगी है। लेकिन इन सब के बीच साहिल की गिरफ्तारी की तस्वीरों ने एक नया सवाल खड़े कर दिया है। साहिल मुस्लिम है, लेकिन उसने हाथ में कलावा बांधा है। साहिल ने ऐसा क्यों किया? और साक्षी की सहेली के खुलासे के मुताबिक साहिल खुद को हिंदू ही बताता था। तो अब सवाल यही है कि कलावे के पीछे साहिल ने क्या छलावा रचा था। देखिए रिपोर्ट। हाथ में कलावा, साहिल का छलावा। साक्षी मर्डर केस ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को दहला दिया है। राजधानी दिल्ली में भीड़ भरी सड़क पर एक 16 साल की लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस दरिंदगी को अंजाम देने वाला साहिल चाकुओं से वार करता रहा और आसपास से गुजर रहे लोग इस खौफनाक खेल को बेशर्मी के साथ देखते रहे और गुजरते रहे। अब साहिल को दिल्ली पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में साहिल के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं दिखाई दी। उसका चेहरा देखकर साफ पता लगता है कि उसे ना तो अपने किए का अफसोस है और न ही इस दरिंदगी के बाद उसके मन में कोई डर। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब साहिल की तस्वीर सामने आई तो एक और अहम सवाल खड़ा हुआ और ये सवाल पैदा हुआ साहिल के हाथ में दिख रहे लाल रंग के धागे को देखकर। दरअसल साहिल एक मुस्लिम है और उसने हाथ पर कलावा बांधा है। आखिर क्यों? वो आपके दोस्त रही है। साहिल के बारे में एक जानकारी, क्या वो हिंदू नाम से था या? साहिल नाम है तो हिंदू है, कलावा बांध रखा, वो हिंदू लड़का है, वो मुसलमान तो है नहीं। मुसलमान होगा तो वो उसने साहिल नाम यूँ रखा होगा कि मैं कुछ करता हूँ तो मैं फंस ना सकूं। तो कभी उसके बारे में बताई थी? उसके बारे में हमें नहीं बताई थी। ये कल ही नाम, वैसे हम सारी फ्रेंड है तो लड़के का जिक्र है ही नहीं हमारे बीच। कल वो जो लड़का मारा है ना, जब जाके पता चला कि कल मेरे को भी बताया गया, उसके घर से ही बताया कि वो लड़का उसे तंग करता था। जब जाके मुझे पता चली ये बात कि ऐसी बात है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बयान भी आरती ने दिया है कि जिस तरह से बाकायदा आरोपी जो है अक्सर हाथ में कलावा बांधता था, देखा जा सकता है इस तरह से कलावा है, ऐसा ही कलावा साहिल भी बांधता था। अब जिस वक्त में बुलंदशहर से उसकी गिरफ्तारी हुई है उस वक्त में भी हाथ में वो कलावा बांधा हुआ था। तो क्या इसका फायदा उठाना, क्या अपने नाम का गलत वहां पे गलत नाम को अलग अलग नाम से वो जानता था या अपने अलग अलग नाम से दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता था, ये भी तफ्तीश का मसला है। और जब आरोपी को अब गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली लाया जाएगा, जब उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद इस मामले में कई जानकारियां जो है निकल के सामने आ सकती हैं कि किस तरह से आरोपी अपने आप को किस नाम से प्रेजेंट करता था, किस नाम से अपने आप को दूसरे के सामने रखता था। पुलिस की जांच के मुताबिक साहिल और साक्षी में जान पहचान थी, लेकिन साक्षी के परिवार ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। साक्षी की मां ने कहा कि साहिल के बारे में पहले नहीं सुना था। साक्षी तो बस अपनी दोस्त के परिवार में किसी बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकली थी और उनके पास उसके मर्डर की ही खबर आई। पढ़ती थी साक्षी, पढ़ती थी 10वीं क्लास से पेपर दिए सर, पास हो गई। साहिल क्या और इसका क्या था? हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था? कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है जो परेशानी नहीं, करता है? नहीं, हमने कुछ भी सब कुछ पूछने को, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताई। क्या साक्षी गुमसुम रहती थी या कभी कोई चर्चा की किसी लड़के के बारे में? नहीं बताई सर। ये जो घटना सामने आई है, आपने भी आपको जो जानकारी दी, आप आगे क्या चाहते हैं? पुलिस किस तरह से कार्रवाई? हमें सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। उधर पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और जांच भी जारी है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर साहिल ने क्यों हाथ में कलावा पहना और इसके पीछे क्या कोई साजिश थी या फिर वो साक्षी को फंसाने के लिए छलावे का जाल बुन रहा था। कल एक इन्फॉर्मेशन हमें आई कि इस तरह से एक वारदात हुई है शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन एरिया में। तो उस पर रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पाया कि एक डेड बॉडी, एक बॉडी पड़ी हुई है। तो फिर बाकी इन्वेस्टिगेशन किया और आसपास सीसीटीवी कैमरे से पाया कि एक साहिल नाम का लड़का जो है
एक लड़की को अटैक किया और उसके बाद जो है लड़की की डेथ हो गई। तो उस पर फिर इन्वेस्टिगेट किया और साहिल जो है मौका छोड़ के फरार हो गया था। तो उसको फिर आज हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद बुलंदशहर से पकड़ा है। ये अभी तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये है कि शायद जानते थे एक दूसरे को, पर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है इसमें, उसके बाद ही हम कुछ कॉन्क्रीट बोल पाएंगे। साक्षी अब इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन तमाम सवाल वो छोड़ कर गई है। पहला सवाल उस खौफनाक चुप्पी पर है जो एक बेटी की चीखें सुनकर भी नहीं टूटी। दूसरा सवाल उस बेदर्दी पर है जिसने एक 16 साल की लड़की को चाकुओं के अनगिनत वार और पत्थर से कुचलकर मार डाला। तीसरा सवाल उस साजिश पर है जो एक मुस्लिम लड़के ने हाथ पर कलावा बांधकर एक हिंदू लड़की हत्या को अंजाम देने के लिए रची। जिस जगह पर 16 साल की लड़की के साथ में हैवानियत भरा एक वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरह से आरोपी साहिल ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त में उस क्राइम लोकेशन को मैं दिखाना चाहूंगा। ये है वो क्राइम लोकेशन, इसी जगह पर उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये देखिए प्लस का जो मार्क लगाया गया है वो स्थान को पहचानने के लिए, और इसके साथ ही इस जगह पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो ब्लड के जो सैंपल्स हैं, ब्लड के सैंपल्स जो हैं बकायदा वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं, और मार्क भी वहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ ब्लड के सैंपल्स हैं। इसके साथ ही जिस तरह से इस पूरे लोकेशन की अगर बात करें तो इस लोकेशन को दिखाया जा सकता है, और ठीक ही यहाँ पे सामने में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको भी देखा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही आरोपी की पहचान हुई और जिसके बाद आरोपी को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं इसके माध्यम से ही आरोपी को पहचाना गया और उसकी शिनाख्त हुई थी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है, और इस मामले में जो लोग इस सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे थे, जो भी शख्सियत हैं, उनसे भी इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली में बीच सड़क साक्षी के साथ जो हुआ वो दरिंदगी पूरी दुनिया देख रही है। परिवार बिलख रहा है, हत्यारा साहिल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सड़क पर हुई इस खौफनाक वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या वजह थी जो भरी सड़क पर एक लड़की की बेरहमी से हत्या होते देख सब लोगों ने आंखें मूंद ली? आखिर क्या वजह थी कि सिर्फ एक दरिंदा पूरी भीड़ के अंदर अपना डर कायम कर पाया? इन सवालों के जवाब बेहद जरूरी है। बीच सड़क चाकुओं के ताबड़तोड़ वार, पत्थरों से कुचला, मरने के बाद भी मारता रहा लात। देश की राजधानी में बीच सड़क पर दहलाने वाला मर्डर। जगह शाहबाद डेयरी, दिल्ली। दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ बेटियों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि दिलवालों का शहर कहे जाने वाली दिल्ली की संवेदनशीलता पर भी अब शक होने लगा है। बीच सड़क पर एक लड़का एक नाबालिग लड़की को मौत के घाट उतार देता है। वो बेरहमी करता रहता है और लोग एक मरती हुई लड़की की चीखों की अनदेखी करते हुए अपने रास्ते निकलते जाते हैं। कुछ लोग तो रुक कर देखते भी हैं, लेकिन फिर मुंह फेर कर 16 साल की साक्षी को मरने के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लहलुहान हालत में मासूम बच्ची यहाँ पर पड़ी थी, किसी ने उसे उठाया नहीं। इतने लोग आसपास यहाँ पर खड़ा होकर तमाशबीन जिस तरह से इस वक्त बने हैं उस वक्त भी थे, लेकिन कोई अगर उठाता तो उस वक्त उसे अस्पताल अगर समय पर पहुंचाते तो तब भी जान बच सकती थी। लोगों ने ना उसे बचाने की कोशिश की और ना ही उसे अस्पताल पहुंचाने की, और यहीं पर उसने दम तोड़ दिया था, क्योंकि जिस बेदर्दी से, जिस हैवानियत से, जिस दरिंदगी से हमलावर ने उस पर हमला किए थे, उसके बाद वो चाह रहा था कि उसका दम यहीं टूट जाए, और इसी वजह से उसने यहाँ पर जो ईंट यहाँ पर रखे हुए थे उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद ताबड़तोड़ प्रहार किए। उसी दौरान एक लड़के ने यहाँ पर बचाने की जरूर कोशिश की थी, जिसने हाथ खींचा था, लेकिन उसे भी उसे झड़क दिया और उसके बाद वो ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देने में लग गया था। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे इस हत्यारे का नाम साहिल है, और जिस लड़की को ये बेरहमी से चाकुओं से गोद रहा है वो इसकी दोस्त साक्षी है। दोनों के बीच काफी वक्त से दोस्ती थी, लेकिन किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो साहिल ने साक्षी को भरी सड़क पर चाकुओं से करीब 40 वार कर मार डाला।
जो कभी इस लड़की का दोस्त था, उसने ही उसे इतनी बेरहम मौत दी कि साक्षी के मरने के बाद भी उसका मन नहीं भरा और वो जमीन पर लाश बन चुकी साक्षी पर लातों से वार करने लगा। ये कल रात को 8:45-9 बजे के आसपास की घटना है और कैसे हुई है वो तो सबने ही देखा ही है वीडियो पे। चाकू से मारा गया, उसके बाद पत्थर उसके ऊपर गिराया गया, इस तरह से उसकी हत्या हुई है। और हमारे ही लोकल पर्सन ने किसी ने हमको इन्फॉर्म किया था, तो उसके बाद हमारी तुरंत टीम वहाँ पे पहुंची है और टीम ने पहुंच के उसके आगे कार्रवाई करी है। इस सब के बीच जो सबसे चौंकाने वाली और दुखद तस्वीर दिखती है वो साक्षी की मौत या साहिल की दरिंदगी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो है दिल्ली के लोगों की संवेदनहीनता। जिस वक्त साहिल साक्षी की हत्या कर रहा था, वहाँ से गुजरने वाले लोग उसे रोकने के बजाय वहाँ से ऐसे निकल रहे थे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। साक्षी खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी, चीख रही थी, लेकिन हर कोई इस दरिंदगी को देख रहा था और आगे बढ़ रहा था। वीडियो को देखें तो पता चलेगा कि इस पूरी वारदात के दौरान करीब 15 से 20 लोग उस रास्ते से गुजरे। हर किसी ने इस दरिंदगी को देखा और आगे बढ़ गया। कल मुझे बात हुई, वो 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती थी। उसका आदमी बंद है जेल में, नीतू का। उसने बोली कि उसके 2 बच्चे छोटे छोटे सर हैं, तो उसने बोली मैं भाभी के साथ रह रही हूँ। मैंने कल भी फोन किया, बेटा आजा घर पे। बोली मम्मी उसकी लड़की का बर्थडे मना लेंगे, भैया छुट के आ जाएंगे तो मैं घर पे आ जाऊंगी। कल बर्थडे था मेरे, 1:30 बजे उसने बात करी। कितने बजे निकली थी साक्षी घर से? घर पे सर नहीं थी, 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती। नहीं, साक्षी को बताया जा रहा है 1 महीने से घर पे नहीं थी वो। उसी नीतू के घर पे 10 दिन से। हालांकि हत्या के महज 24 घंटों के अंदर दिल्ली पुलिस ने दरिंदे साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि दिल्ली के बीचों बीच ऐसी वारदात, दिल्ली वालों का ये रुख कैसे समाज की तरफ इशारा कर रहा है। टीम पहुंचने के बाद यहां पर तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश करने के बाद जो मौके वारदात का मुआयना किया जा रहा है कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद आरोपी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब जब उसे दिल्ली लाया जाएगा, उसके बाद विस्तार से उससे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से साक्षी के साथ में उसकी जान पहचान, उसके ताल्लुकात थे और किस तरह से आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखा जाए यहाँ पर इस पूरे इलाके में देखा जाए, इस हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद तमाम जो लोग जो हैं वो यहाँ पर काफी इकट्ठा हो गए। काफी संख्या में यहाँ जो पुलिस जो है वो यहाँ पे मौजूद है और कहा जा सकता है कि इस मामले पर जो विस्तार से अब पूछताछ होगी, जब आरोपी को साहिल को दिल्ली लाया जाएगा और लाने के बाद उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी, तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले में आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पे जानकारी भी दी जाएगी कि किस तरह से आरोपी साहिल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।